एलएपी के बाद रेस्ट देना बंद करने वाला रेल प्रशासन मुर्दाबाद। एलएपी के बाद रेस्ट देना होगा। एलएपी के बाद रेस्ट देना होगा। छुट्टी पर पाबंदी नहीं चलेगी। छुट्टी पर पाबंदी नहीं चलेगी। छुट्टी के बाद अराइवल 8 बजे लेना होगा। छुट्टी के बाद 8 बजे लिफ्ट से अराइवल लेना होगा। एक साइड रोड पर एक से ज्यादा गाड़ी काम कराना बंद करो। विभिन्न मांगों को लेकर रनिंग कर्मचारियों ने क्रू लॉबी बरौनी के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। इलारसा के मंडल कमेटी के आह्वान पर सोनपुर मंडल के प्रत्येक क्रू लॉबी के समक्ष बुधवार को धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में बरौनी लॉबी के रनिंग कर्मचारी अपने लंबित मांगों के लिए क्रू लॉबी के समक्ष अनशन एवं धरना प्रदर्शन पर बैठ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बरौनी लॉबी के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार ने किया। इस मौके पर इलारसा के जोनल संगठन सचिव मदन लाल कुमार, बरौनी के शाखा सचिव अंजनी कुमार, संयुक्त सचिव मुकेश यादव, विपिन कुमार, BN राय, अभिषेक कुमार, रविकांत, अरविंद, अजीत, सुधीर वर्मा, राकेश सिन्हा समेत कई रनिंग कर्मचारी शामिल हुए। धरना दे रहे रेल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर विस्तार से बताते हुए कहा कि छुट्टी के बाद 8 बजे लिफ्ट से अराइवल लेना होगा। एक साइड रोड पर एक से ज्यादा गाड़ी काम कराना बंद करो। हेडक्वार्टर बाईपास करा के गाड़ी काम कराना बंद करो। हेडक्वार्टर बाईपास करा के गाड़ी काम कराना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। रेल प्रशासन की दमनकारी नीति नहीं चलेगी। रेल का प्रशासन मुर्दाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद। जी, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना देने का मामला है? आज बरौनी लॉबी के साथ साथ सोनपुर मंडल के तमाम स्थानीय मुद्दों पर आज सोनपुर डिवीजन के तीनों लॉबी पर धरना प्रदर्शन रखा गया। और ये स्थानीय मुद्दा ये है कि रेलवे में पिछले कुछ दिनों से एलएपी छुट्टी के बाद रेस्ट दिया जाता था। नियम भी कहता है आप किसी भी छुट्टी के आगे और पीछे रेस्ट ले सकते हैं, और ये चल रहा था। लेकिन पिछले 1 महीना से रेल प्रशासन के द्वारा एलएपी के बाद रेस्ट देना बंद कर दिया गया। दूसरी बात, रेल नियमों में कहा गया यदि आप शॉर्ट लिव छुट्टी पे जाते हैं, छुट्टी से अराइवल आपको 6 बजे नाइट रेस्ट के बाद 6 बजे आपको कॉल किया जाएगा 8 बजे के गाड़ी के लिए। लेकिन रेल प्रशासन अभी क्या कर रही है, 4 बजे सुबह में ही कॉल करती है, 6 बजे की साइन ऑन करा के गाड़ी काम कराना चाहती है। जो कि यदि एक दिन का छुट्टी कोई कर्मचारी लेता है, दिन भर अपने काम में व्यस्ता रहता है, फिर वो नाइट रेस्ट कैसे करेगा, फिर रात की गाड़ी आप कॉल करेंगे, किसी तरह की दुर्घटना होती है। रेल प्रशासन कर्मचारियों को दुर्घटना के लिए आमंत्रित करवाना चाह रही है और रेलवे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ साथ हमारा एक साइन ऑन पर मालगाड़ी के क्रू से 1 से ज्यादा गाड़ी काम कराने का प्रयास किया जाता है। हेडक्वार्टर बाईपास करके गाड़ी काम कराने का काम किया जाता है। हमारा क्रू हेडक्वार्टर में 14 घंटा पर कॉल दिया जाता है। रेल प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास क्रू का स्कार्सिटी है, 14 घंटा में कॉल लेता है, 16 घंटा में साइनिंग ऑन करता है। वही कर्मचारी छपरा और कटिहार रनिंग रूम में 20-20 घंटा 24 घंटा सोया रहता है, जबकि रेलवे नियम कह रहा है 36 घंटा में हेडक्वार्टर बाईपास कराइए। आज बरसों से जब भी हम लोग कहते हैं प्रशासन से हम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये कब तक मॉनिटरिंग चलेगा? एक आदेश रेलवे की आ जाती है, आज आती है, आज के आज लागू हो जाती है। आखिर कर्मचारी के हित में ऐसा क्यों नहीं लागू होता? 36 घंटा में हेडक्वार्टर बाईपास क्यों नहीं कराया जा रहा है? हेडक्वार्टर बाईपास करके गाड़ी क्यों चलाया जा रहा है? कहता है क्रू का कमी है। हम पूछते हैं, दिन प्रतिदिन रेलवे में गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, रेल की पटरी हुई है, कर्मचारियों का बीओस क्यों नहीं बढ़ाया गया? बीओस का क्यों नहीं रिवाइज कराया जाए? कर्मचारियों की संख्या जिस तरह अनुपात में रिटायरमेंट के बाद घट रहा है, लेकिन नए कर्मचारी आ नहीं है। रेलवे बढ़ रही है, उसका बोझ हमारे कर्मचारी पर दिया जा रहा है। कर्मचारी अंडर रेस्ट काम करके इतना थके हुए हैं। ये जो है दुर्घटना को आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना शिकार भी तो लोग होते हैं ना, इस घटना शिकार भी तो हो घटना का शिकार आम जनता भी हो रही है, हमारे कर्मचारी भी हो रही है। अभी 1 सप्ताह पहले बरौनी स्टेशन का जो आप देखे होंगे, हमारे साथी ग्रुप डी स्टाफ शहीद हुए हैं हमारे, लेकर बरौनी लॉबी का बरौनी स्टेशन का कर्मचारी है। हमें उनको उनकी आत्मा को शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इस घटना में कर्मचारी का दोषी नहीं है, इस प्रशासन का दोषी है, जो उनके द्वारा कम से कम स्टाफ में काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण ये सब घटनाएं घटती है। जी, नाम बताइए सर। मेरा नाम अंजनी कुमार, शाखा सचिव बरौनी। मांगे हमारी, हम रनिंग स्टाफ हैं, रनिंग स्टाफ का मात्र एक ही मांग है, सुरक्षित रेल परिचालन।
और सुरक्षित रेल परिचालन के क्रम में हमारी जो मांगे हमारी कोई लाभ लोभ पद के लिए नहीं है। हमारी मांगे हैं सुरक्षित रेल चले, सुरक्षित रेल कर्मचारियों की यात्रा हो और मैं सभी को सुखद यात्रा का आनंद दिलाता हूँ, अपना गाड़ी का परिचालन करूँ। इसी क्रम में हमारी समस्याएं हैं एलएपी। अभी जो हमारी छुट्टियां मिलती थी, छुट्टियां के बाद हमारी रेस्ट बंद कर दी गई, एलएपी के बाद रेस्ट बंद कर दिया गया। एक एक दिन की छुट्टी के लिए हमारे रनिंग स्टाफ यहाँ मोहताज हो गए हैं। कारण फेस्टिवल के समय में इतने अतिरिक्त गाड़ियाँ चल रही है, उस रेशियो में हमारे कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। वैकेंसी आप दोगे नहीं, गाड़ी आप अधिक चलवाओगे, अतिरिक्त बोझ मेरे ऊपर पड़ेगा और ये अतिरिक्त बोझ कहीं ना कहीं रेल परिचालन में बाधा उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में दुर्घटना को आमंत्रण देने का काम करेगा। नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ, लोको पायलट है, साथ में ही संयुक्त शाखा सचिव है लड़सा बरौनी ब्रांच की। तो आपकी मांगे हैं, उस मांग के लोग जो आप लोग धरना दे रहे हैं, तो इस मांग के बाद अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती मान लें, फिर आगे क्या आप लोग मतलब आंदोलन करेंगे, क्या निर्णय लेंगे आप लोग आगे? अगर ये जो समस्या है, अगर ये प्रशासन ये लॉबी स्तर की धरना प्रदर्शन पर मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ये बृहत रूप से और आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। हम डिवीज़न पर प्रदर्शन करेंगे, जोन पे करेंगे। इससे भी नहीं होता है तो हम पब्लिक डोमेन में जाएंगे और ये समस्या बताएंगे, क्योंकि ये केवल लोको पायलट की समस्या नहीं है, यह समस्या आम जनमानस की समस्या है। अगर लोको पायलट सेफ नहीं रहेगा, अगर उसके पास सिक्योरिटी नहीं रहेगा, तो फिर हम जो यात्री है, जो देश की जनता है, हम उसका सुरक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि हम अगर सुरक्षित नहीं रहते हैं तो हम यात्री को उसके गंतव्य तक कैसे पहुंचाएंगे, उसका सुरक्षा हम कैसे करेंगे? इसलिए हम लोग ये लरसा का झंडा लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सरकार काफ़ी कम कर्मचारी में काम करा रहा है। आज देखिए जो 10 तारीख का जो दुर्घटना हुई, अमर कुमार जो आज शहीद हो गया, क्यों हुआ? इसका मेन कारण है जहां 3 स्टाफ लगना चाहिए संटिंग में, वहां 2 ही लगा था, जिसके कारण से मिस मैनेजिंग हुआ, गलत संकेत मिला लोको पायलट को और उस शहीद हो गया। यह सब बात को लेकर हम लोग काफ़ी चिंता ग्रसित रहते हैं और आए दिन टाइम पर यह धरना प्रदर्शन करके हम अपने कर्मचारियों को भी बताते हैं, खास करके जो हमारे रेल यात्री हैं उनको भी बताते हैं। और इस तरह से हम लोग ये सड़क से लेकर यह बात संसद तक पहुंचा दिए हैं। इससे भी समस्या नहीं होगा तो फिर हम सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेंगे। जी नाम बताइए। मदन लाल कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी बरौनी लरसा।